नमस्ते बच्चों। आज इतिहास विषय में पाठ 9 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। इसमें इतिहास के साधन और उनका संरक्षण। इतिहास के 3 साधन हैं: मौखिक साधन, लिखित साधन, भौतिक साधन। मौखिक साधन, जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था उस समय जो साधन उपलब्ध थे, इसमें मौखिक साधन में कृतियां क्या हैं? लोक परंपरा के गीतों, कहानियों आदि का संकलन करना, संकलित सामग्री का वर्गीकरण तथा विश्लेषण, संकलित सामग्री का अन्वयार्थ स्थापित करना और अनुसंधानित मौखिक सामग्री का प्रकाशन करना। ये कृतियां हैं मौखिक साधन में। और मौखिक साधन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण किस विषय का होना चाहिए? तो उसमें समाज विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान, मिथक और भाषा विज्ञान, ग्रंथालय प्रबंधन, इतिहास और इतिहास अनुसंधान पद्धति, अनुसंधान पर लेखन, इन विषयों के में आवश्यक प्रशिक्षण होगा, तभी आप मौखिक साधनों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा साधन है लिखित साधन। जब से लेखन कला का विकास हुआ तब से इतिहास के स्रोत, उनकी जानकारी लिखित रूप में प्राप्त होने लगी। 14वीं शताब्दी के बाद 1453 में मुद्रण कला का आविष्कार हुआ, तब से जो है लेखन कला के आविष्कार होने के साथ इसमें आपको कौन सी कृतियां करनी है? ताम्रपट, कार्यालयीन दस्तावेज ऑफिस के, पांडुलिपियां, ग्रंथ में जैसे आप रामायण, महाभारत, कोई किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, इन अभिलेखों का संग्रहण और संपादन करना पहला काम है। ताम्रपट हो, कार्यालयीन दस्तावेज, पांडुलिपियां, ग्रंथ, इन अभिलेखों का संग्रहण एवं संपादन करना और इन साधनों का संवर्धन, ये सुरक्षित रहे, साफ सफाई करना। लेखन कला के क्षेत्र में क्या करना है? साधनों को संवर्धन करने के लिए साफ सफाई और रासायनिक प्रक्रिया, तमाम केमिकल्स वगैरह आते हैं उनके ऊपर उसका छिड़काव करना, जिससे वो लिखित साधन सुरक्षित रहे। जैसे आप पुस्तक रखते हैं, ग्रंथ रखते हैं, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं तो उसको साफ करना पड़ता है और दवा वगैरह का छिड़काव करना पड़ता है, जिससे वो सुरक्षित रहें, उनके पेज वगैरह खराब ना होने पाए। तो इस तरह से साफ सफाई और रासायनिक प्रक्रियाएं। दस्तावेजों का ऐतिहासिक मूल्य निश्चित करना। जो दस्तावेज हैं उनका इतिहास की दृष्टि से क्या मूल्य है उसको भी निश्चित करना, ये भी काम है। और विशिष्ट दस्तावेजों का प्रदर्शन करना, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको लोगों के सामने प्रदर्शित करना, दिखाना, जिससे समाज को उसकी जानकारी प्राप्त हो। अनुसंधान का निष्कर्ष प्रकाशित करना, ये लिखित साधन की कृतियां हैं। इतने कार्य करने पड़ते हैं। अब लिखित साधन में आपको उसका अध्ययन करने के लिए ब्राह्मी, घसीटा, फारसी जैसी लिपियों का ज्ञान होगा और उसके विकास क्रम का ज्ञान होगा, तभी आप लिखित साधन का अध्ययन कर सकते हैं। तभी लिखित इतिहास का जो है आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो ब्राह्मी, घसीटा, फारसी लिपियों का ज्ञान और उनके विकास क्रम का ज्ञान होगा, तभी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। फिर लिखित साधन के लिए आपको उस समय, जिस समय का वो इतिहास लेखन किया गया है, उस समय समाज रचना, उस समय की परंपराएं, उस समय का साहित्य, संस्कृति, कल्चर, राज सत्ता, कौन सी सत्ता थी, उस सत्ता की क्या विशेषताएं थी, उनका शासन व्यवस्था कैसी थी, आदि की भी प्राथमिक जानकारी होगी, तभी आप लिखित साधन को प्राप्त कर सकते हैं। तभी लिखित इतिहास जो है जान सकते हैं। उस समय के कागज पत्र, स्याही और रंगों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। ये है लिखित साधन। तीसरा है भौतिक साधन। भौतिक साधन में कृतियां हैं: प्राचीन वस्तुओं का संकलन करना,
वर्गीकरण और सूची बनाना, जो प्राचीन काल के वस्तुएं हैं, स्थापत्य हैं, उनका उनकी सूची बनाना है, उनका वर्गीकरण करना अलग अलग ढंग से। उनके भी संवर्धन के लिए आपको साफ सफाई का, स्वच्छता, जैसे अभी कोई स्मारक है, अभी ताजमहल ही है, तो ताजमहल है तो उसको साफ सफाई करना पड़ता है, उसको कलर करना पड़ता है, उसकी देखभाल करना पड़ता है, जिससे वो हर समय वैसा ही दिखता रहे, उसमें किसी प्रकार की गिरावट या कमी ना आए। तो संवर्धन के लिए साफ सफाई और रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल वगैरह का प्रयोग किया जाता है उसके बने रहने के लिए। और जो चुनिंदा पूरा वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी लगाना, तो जिससे प्रदर्शनी लगेगी तो लोगों को उनकी जानकारी प्राप्त होगी, प्रदर्शनी लगाना चाहिए। वनस्पतियों और प्राणियों के जीवाश्मों का वर्गीकरण करना, प्राणी हो या वनस्पतियां, उनका वर्गीकरण कीजिए और फिर उनकी सूची बनाइए, उससे भी लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। जीवाश्मों अथवा उनकी प्रकृतियों की प्रदर्शनी लगाना, जैसे यहाँ पर आप पूरा वस्तुओं का प्रदर्शनी, वैसे जीवाश्म और वनस्पतियों की भी प्रदर्शनी लगाइए। तो प्रदर्शनी लगाने से लोग देखेंगे और तरह तरह से उनके विषय में जानकारी प्राप्त होगी। तो भौतिक साधन में आपको किन आवश्यक प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है? पुरातत्वीय अध्ययन, प्रणाली का ज्ञान हो, सिद्धांत और प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हो, तब आप भौतिक साधनों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय के पत्थर, खनिजों, धातुओं का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो किस समय बने हैं, किस पत्थर से, और खनिजों की क्या विशेषता रही है, धातुओं की क्या विशेषता रही है, ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसका प्रशिक्षण आपके पास है तभी भौतिक साधनों का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक इतिहास की जानकारी आप प्राप्त, भौतिक साधन जो है। तीसरा इसमें जो है, विभिन्न कला शैलियों का विकास क्रम भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर एक समय में अलग अलग कला शैलियों का विकास हुआ है। तो इस तरह से बच्चों, आज ऐतिहासिक धरोहर में इनका संरक्षण, इतिहास के जो साधन है, मौखिक साधन, उनकी कृतियाँ और किस चीज़ का उसमें प्रशिक्षण होना चाहिए, लिखित साधन की कृतियाँ और उसमें उसके लिए कौन से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, भौतिक साधन, उसकी कृतियाँ, कार्य क्या करना है उसमें, और उसके लिए किन प्रशिक्षणों की आवश्यकता होती है। आज के वीडियो में हमने मौखिक, लिखित, भौतिक साधनों के विषय में जानकारी प्राप्त किया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।